Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes. इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में अपन शॉर्ट कंपोजिशन की बात कर रहे थे और शॉर्ट कंपोजिशन में टॉपिक नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट के 9 टाइप में से अपन ने 9 टाइप में से चर्चा की थी। फर्स्ट आपका था मैट्रिमोनियल्स, सेकंड आपका था अकोमोडेशन, थर्ड आपका था एजुकेशनल और इसमें चौथे नंबर का जो आएगा वो आएगा जॉब वैकेंसी। पहला अपन पढ़ चुके हैं मैट्रिमोनियल्स। पहला कौन सा पढ़ चुके हैं? मैट्रिमोनियल्स, जिसका मतलब होगा वैवाहिकी। दूसरा अपन पढ़ चुके हैं अकोमोडेशन, जिसका मतलब होगा आवासीय। और तीसरा अपन ने पढ़ा था एजुकेशनल, और एजुकेशनल का मतलब होगा शैक्षिकीय। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षिकीय विज्ञापन। इसी श्रृंखला में नंबर 4 आएगा, वो आएगा जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी का मतलब होगा रिक्तियां। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, रिक्ति वाले विज्ञापन, रिक्तियां। और रिक्तियों वाले जो विज्ञापन होते हैं वो संस्थान विशेष द्वारा, ऐसे विज्ञापन में संस्थान या कर्मचारी के द्वारा नौकरी की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। नंबर जो 4 एडवर्टाइजमेंट है, नंबर 4, जिसका नाम है जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट इसका नाम है रिक्तियों या नौकरी की आपूर्ति हेतु विज्ञापन। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में किसी संस्थान कार्यालय, देखें जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? किसी संस्थान को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान, किसी संस्थान हो या कोई कार्यालय होगा या कोई प्रतिष्ठान होता है, ठीक है। प्रतिष्ठान में कोई ना कोई औद्योगिक संस्थान हो सकता है, ठीक है, कोई दुकान आदि या कोई लघु उद्योग संस्थान। किसी संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान आदि के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु, किनकी? कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु, कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उन विज्ञापनों को जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। किसी संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान आदि के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, ऐसे विज्ञापन को जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो कोई संस्थान हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑफिस, कोई प्रतिष्ठान, दुकान आदि हो सकती है, शॉप, ठीक है, या कोई आपका स्मॉल इंडस्ट्री हो सकती है, कि आदि के अंतर्गत कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु जो विज्ञापन, वहाँ कर्मचारियों की आपूर्ति, आपके संस्थान में 5 आदमी की वैकेंसी खाली है, तो उस 5 आदमी की जो वैकेंसी, जो रिक्ति है, उसको पूरा करने के लिए अखबार में आप जो विज्ञापन देंगे, ऐसे विज्ञापनों को जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। मैट्रिमोनियल्स, अकोमोडेशन, एजुकेशनल की तरह है जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में भी 2 तरह की जॉब सिचुएशंस होती हैं। 2 तरह की जॉब मीन्स होगा नौकरी की, सिचुएशन मीन्स होगा स्थिति होती हैं। 2 तरह की जॉब सिचुएशन इसके अंतर्गत, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत 2 तरह की जॉब सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशंस क्या होगी? संस्थान के द्वारा, किसी संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान आदि के द्वारा, किसी संस्थान द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु, कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
और दूसरी जॉब सिचुएशन में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की आवश्यकता हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। नौकरी की आवश्यकता हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। संस्थान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो दो तरह की जॉब सिचुएशन होंगी। किसी संस्थान के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की आवश्यकता हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। नौकरी की आवश्यकता हेतु जो विज्ञापन जारी किया जाएगा और एक होगा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाएगा। कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारियों की वैकेंसी खाली होती है। कोई आएगा कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी है क्या, तो जब वैकेंसी होती है तभी वो आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी करते हैं। अब किसी संस्थान में 50 आदमी काम करते हैं, 50 के 50 पूरे हैं, तो फिर वो क्यों वैकेंसी निकालेगा। अब वहाँ 50 की आवश्यकता है, 35 आदमी ही काम कर रहे हैं, तो 15 की वैकेंसी खाली है, तो उस संस्थान के द्वारा कर्मचारी की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाएगा। और उस संस्थान के द्वारा जो जॉब सिचुएशन बनेगी और वो बनेगी सिचुएशन वैकेंट। क्या बनेगी? सिचुएशन वैकेंट। उस संस्थान के द्वारा जो जॉब वैकेंसी की जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन वैकेंट है। यहाँ की स्थिति है कि यहाँ वैकेंट है, वैकेंसी खाली है, तो जब किसी संस्थान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाएगा, वैकेंसी हेतु विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो उसमें जो हेडिंग बनेगा, उस जॉब सिचुएशन का जो हेडिंग बनेगा वो हेडिंग बनेगा सिचुएशन वैकेंट। क्या हेडिंग बनेगा? सिचुएशन वैकेंट। व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की आवश्यकता हेतु जो जॉब सिचुएशन डेवलप होगी, नौकरी की जो परिस्थिति डेवलप होगी, ऐसी परिस्थिति में जो हेडिंग बनता है, वो हेडिंग बनेगा सिचुएशन, SITUATION, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन क्या बनेगी? सिचुएशन वांटेड भी लिख सकते हैं, सिचुएशन रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन रिक्वायर्ड। चाहिए तो वांटेड हो जाएगी। अकोमोडेशन वांटेड वाले में हमने लिखा था आवास हमें चाहिए, तो वहाँ अकोमोडेशन वांटेड था, और यहाँ नौकरी चाहिए तो सिचुएशन वांटेड की हो रही है, तो सिचुएशन वांटेड हो जाएगी। संस्थान जिसमें कर्मचारियों की वैकेंसी है तो वहाँ पर जॉब की सिचुएशन बनती है सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, दोबारा देखें, अपन चौथे नंबर का विज्ञापन पढ़ने जा रहे हैं, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नौकरी की खाली स्थान के लिए विज्ञापन या रिक्तियों हेतु विज्ञापन संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान, कर्म आदि के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की चाहत हेतु जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उन विज्ञापनों को जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान या व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की चाहत हेतु या संस्थान, कार्यालय, प्रतिष्ठान आदि के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे, उन्हें जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसमें दो तरह की जॉब सिचुएशन होती हैं। एक तो संस्थान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी होता है, एक तो ये सिचुएशन होती है। दूसरे में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की आवश्यकता होती है, तो एक वो जॉब सिचुएशन होती है।
व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी चाहिए होती है तो उसकी जॉब सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन रिक्वायर्ड में शामिल होती है, नंबर 2 में शामिल होगी। संस्थान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन जारी करना है तो उसकी जो जॉब सिचुएशन होती है उसमें हेडिंग सिचुएशन वैकेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को लेकर के बेसिक जानकारी थी। ठीक है, जॉब वैकेंसी के अंतर्गत 2 तरह की जॉब सिचुएशन होती हैं, एक तो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत 2 तरह के हेडिंग बनेंगे। कौन कौन से 2 हेडिंग बनेंगे एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ। एक तो हेडिंग बनेगा सिचुएशन वैकेंट, एक तो हेडिंग क्या बनेगा सिचुएशन वैकेंट, और दूसरा जो हेडिंग बनेगा वो बनेगा सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन क्या बनेगा वांटेड। एक तो बनेगा सिचुएशन वैकेंट और एक कौन सा बनेगा सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वैकेंट आप जानते हैं जब वैकेंसी खाली है, वैकेंसी संस्थान कार्यालय प्रतिष्ठान आदि में होती है तो उस संस्थान कार्यालय प्रतिष्ठान के द्वारा ही जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है तो उसमें जो हेडिंग बनेगा वो सिचुएशन वैकेंट बनेगा। मैं कर्मचारी, मुझे नौकरी की आवश्यकता है तो मेरी तरफ से जो जॉब की जो सिचुएशन होगी वो होगी सिचुएशन वांटेड। ठीक है, तो मेरी जो मुझे चाहिए ना, मुझे जॉब क्या है चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको जॉब के लिए वैकेंट है, खाली जगह है तो वहाँ पर जॉब वैकेंट वाली वो सिचुएशन वैकेंट वाली कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर कोई कॉमन लाइंस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वही आंसर डेवलप करा देता है। थोड़ा सा 2-1 लाइन आपको जोड़नी पड़ेंगी, ये क्वेश्चन से ही इसका आंसर डेवलप हो जाता है और कॉमन लाइन से ऐसी कोई खास है नहीं है इसमें, तो आंसर क्वेश्चन ही इसका आंसर निर्माण कराएगा। तो हम एक क्वेश्चन से इसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ए क्वेश्चन देखो, ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रेस्टिजियस की जगह, प्रेस्टिजियस का मतलब होगा प्रतिष्ठित, एक प्रतिष्ठित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, या प्रेस्टिजियस की जगह पे किसी स्कूल का नाम भी हो सकता है। ए प्रेस्टिजियस की जगह पर राजधानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है। ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्स लेक्चरर्स या टीचर्स, लेक्चरर्स आ जाए या टीचर्स आ जाए, लेक्चरर या टीचर्स, लेक्चरर्स या टीचर्स अगेंस्ट लीव वैकेंसी। किसके विरुद्ध चाहिए? लीव वैकेंसी। लीव वैकेंसीज जैसे इंग्लिश के 2 लेक्चरर्स चाहिए, हिंदी के 2, पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट में लिख देता हूँ पॉल साइंस के 1, संस्कृत 1, केमिस्ट्री 1, फिजिक्स 1। ठीक है, बायोलॉजी 1। ठीक है, 4 ईयर लगभग 1 साल, वो 4 ईयर। ठीक है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट
to attend walk-in interview, to attend walk-in interview, साक्षात्कार में शामिल होने के लिए विद फुल डॉक्यूमेंट्स, for the classified column of a newspaper, not more than 50 words। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्वेश्चन ही आंसर बनवाएगा। ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्स लेक्चरर्स आ जाए या टीचर्स आ जाए, लेक्चरर्स या टीचर्स अगेंस्ट लीव वैकेंसी, किसके विरुद्ध? लीव वैकेंसीज, रिक्तियां हैं, खाली जगह हैं, उनके विरुद्ध चाहिए। इंग्लिश के 2 लेक्चरर या टीचर्स चाहिए, हिंदी के 2, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का 1, संस्कृत का 1, केमिस्ट्री का 1, फिजिक्स का 1 और बायोलॉजी का 1 चाहिए। फॉर ए ईयर, 1 साल के लिए चाहिए। ड्राफ्ट तैयार कीजिए, एक विज्ञापन। अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, अटेंड शामिल होने के लिए, साक्षात्कार में शामिल होने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ साक्षात्कार में शामिल होने के लिए। फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, जो आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है वो किसके लिए? क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। उसमें क्या है कि आपको साक्षात्कार में अटेंड होना है, किसके साथ? विद फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये आप जो विज्ञापन तैयार करेंगे वो 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि एक प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए रिक्वायर्स है, आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है भैया? ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए रिक्वायर्स आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? टीचर्स की। लीव वैकेंसीज के विरुद्ध इंग्लिश के 2, हिंदी के 2, पॉलिटिकल साइंस का 1, संस्कृत का 1, केमिस्ट्री का 1, फिजिक्स का 1, बायोलॉजी का 1, पूरे ईयर 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। अटेंड वॉक इन इंटरव्यू, किस में शामिल होने के लिए? इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में शामिल होने के लिए। फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ। फॉर क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब सुनो, आंसर में अपने को लिखना क्या है? जस्ट मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ आपको आंसर, जितना नीचे आ जाएगा उतना नीचे, कुछ ऊपर लिख देंगे। आंसर में क्या लिख रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, विज्ञापन लेखन, 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अब नौकरी वाली वैकेंसी आ गया, लीव वैकेंसीज नौकरी के लिए है, तो कौन सा हो जाएगा? जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में भी 2 तरह की सिचुएशन होती हैं, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। अब यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट है, क्योंकि एक संस्थान के लिए टीचर्स की आवश्यकता है,
तो संस्थान में टीचर्स के लिए क्या है, वैकेंसी खाली है। तो हमारे लिए जो जॉब सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट बन जाएगी। सिचुएशन वैकेंट को आप लोग 2 बार अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट के ऊपर से ही बॉक्स बनेगा, ठीक है। इसको आप चाहें तो यूं भी बंद कर सकते हो। ए प्रेस्टिजियस, वही क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो जाएगी। ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल requires टीचर्स है तो टीचर्स लिखो, और लेक्चरर्स है तो लेक्चरर्स, लेक्चरर्स। अगेंस्ट लीव वैकेंसीज as English, दो हिंदी, पूरा वैक तो एडवर्टाइजमेंट में लिखते नहीं हैं। 2 पॉलिटिकल साइंस, शॉर्ट में लिख दो पॉल साइंस। 1 संस्कृत, 1 केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स, 1 बायोलॉजी, 1 4 अबाउट ए ईयर, या 4 ए ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट मस्ट बी, नहीं दिख रहा होगा, कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट कैसे होने चाहिए, मस्ट बी एमए, कैंडिडेट मस्ट बी एमए ऑब्लिक एमएससी, एमए ऑब्लिक एमएससी इन रेस्पेक्टिव subjects या subject, respective subject, and also B.Ed, B.Ed with 5 years teaching experience in some reputed
in some reputed institute. They should be hard worker. They should be hard worker, punctual and honest. Salary according to ability या according to government norms या और negotiable Please walk in interview Please walk in interview with all documents लिख सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं। ऑन 15 जून या चलो 15 कर दो, 15 जून दो डेट वो ईयर लिखें तो लिखो नहीं कोई ना। इन द 15th June at from 9 AM to 3 PM in the principal office of अब ये प्रेस्टिजियस है ना, तो कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ऑफ राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर रोड, जयपुर। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 0141 2336 या आप लोग 9352 .. इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है। या वेबसाइट भी लिख सकते हैं आप लोग, वेबसाइट www राजधानी jaypur.com। बॉक्स में बंद करना ना भूलें। ठीक है।
ये रहेगा आप लोगों का ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक प्रतिष्ठित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता है, टीचर्स या लेक्चरर्स की आवश्यकता है, अगेंस्ट लीव वैकेंसीज, वैकेंसीज के रिक्तियों के विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, लीव वैकेंसीज खाली जगह या रिक्तियों के विरुद्ध, खाली जगह है मास्टरों की उसके विरुद्ध। इंग्लिश की 2 जगह खाली हैं, हिंदी की 2 हैं, पॉलिटिकल की 1 है, संस्कृत की 1 है, केमिस्ट्री की 1, फिजिक्स की 1, बायोलॉजी की 1, फॉर ए ईयर 1 साल के लिए, 1 साल तो है ही, आगे बढ़ा सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, MA MSc, आर्ट वाले तो MA होते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट होते हैं, और साइंस वाले MSc होते हैं, मास्टर ऑफ साइंस होते हैं, तो वो MA MSc होने चाहिए या MA या MSc इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, अपने सम्मानीय विषय में MA MSc होने चाहिए। एंड आल्सो B.Ed, और B.Ed भी होने चाहिए। सुनो, आर्ट वाले तो क्या हो जाएंगे MA, और साइंस वाले क्या हो जाएंगे MSc रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, और B.Ed भी होने चाहिए, साथ में 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 5 साल का पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। सम रेपुटेड इंस्टीट्यूट, किसी प्रतिष्ठित संस्थान में, कोई जाना माना या प्रतिष्ठित संस्थान होना चाहिए, उसमें 5 साल पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। MA MSc होने चाहिए, साइंस वाले MSc, आर्ट वाले MA होने चाहिए अपनी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, और B.Ed भी होने चाहिए, 5 साल का पढ़ाने का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्थान में होना चाहिए। साथ साथ दे शुड बी हार्ड वर्कर, वो मेहनती भी होने चाहिए, पंक्चुअल समय के पाबंद भी होने चाहिए, और ऑनेस्ट ईमानदार भी होने चाहिए। सैलरी जो तनख्वाह मिलेगी वो, जब इतनी सारी क्वालिटीज मांग रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, अकॉर्डिंग अनुसार, एबिलिटी योग्यता के अनुसार, जो आपकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार आपको मिल जाएगा। बोल देता हूँ, गवर्नमेंट नॉर्म्स, सरकारी नियम के आधार पर, जो सरकारी नियम के आधार पर मिलती है वो मिल जाएगी, ठीक है, सरकारी नियम के आधार पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, या नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होगा आपसी विचार से तय, नेगोशिएबल का मतलब क्या होगा, आपसी विचार से तय। आपसी विचार से तय कैसे होती है समझो, आपने 50,000 रुपये मांगे, स्कूल वाला कहता है कि हम तो 35,000 देंगे, बोल साहब कम है, आपने कहा साहब 45,000 से कम नहीं कर सकता, उन्होंने कहा कि साहब हम 40 से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, 45 और 40 पे बात अड़ रही है, बीच का रास्ता, बोले ऐसा करो ना तो आपके 45 ना हमारे 42,000 रुपये हम आपको दे देंगे, और दोनों पार्टी नेगोशिएबल हो गई, 35 से 42 और 35 से 42 हुआ, और 50 से इधर 42 हो गया, दोनों 42 पर आपसी विचार से सहमत हो गए, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, नेगोशिएबल कहा जाता है। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, कृपया साक्षात्कार में शामिल होंगे, साक्षात्कार होंगे आप, साक्षात्कार में शामिल होंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ 15 जून को, और समय है 9 से 3 बजे तक प्रिंसिपल ऑफिस में आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ साक्षात्कार में शामिल होना है, ठीक है। और कहाँ साक्षात्कार का होंगे, इन द प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे, और कौन से स्कूल की में, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अजमेर रोड, जयपुर, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ये तो लैंडलाइन नंबर हो गया और ये फ़ोन नंबर हो गया। ये वेबसाइट है www.rajdhanijaipur.com, और पूरे को बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। आपने देख लिया होगा लगभग क्वेश्चन से ही पूरा आंसर हमारा तैयार हो गया है। तो इसका क्वेश्चन ही अपने आप में क्या होता है, आंसर होता है। तो क्वेश्चन से लगभग 80% को हमने क्वेश्चन से ही तैयार किया है। आपने देखा होगा यहाँ तक B.Ed, ये रेस्पेक्ट, ये कैंडिडेट मस्ट भी, यहाँ तक ये लाइन आई है, नीचे की लाइन भी है, 2-3 लाइन आप लोगों ने अपने मन से जोड़ी हैं। और वो लाइन कौन सी है कि MA MSc होने चाहिए, B.Ed होने चाहिए, 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हार्ड वर्कर होने चाहिए, पंक्चुअल ऑनेस्ट होने चाहिए, सैलरी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, या तो इस शब्द का प्रयोग करें
गवर्नमेंट नॉर्म सरकारी नियम के आधार पर इसका प्रयोग करें, या नेगोशिएबल आपसी विचार से तय, या इस शब्द, ये तीन जो शब्द हैं इनमें से एक ही आएगा। सैलरी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, या सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, या सैलरी नेगोशिएबल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार में शामिल हो मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ 15 जून को 9 से 3 बजे तक प्रिंसिपल ऑफिस में, और वो राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अजमेर रोड, जयपुर में स्थित है, जिसका ये कॉन्टैक्ट और ये वेबसाइट है, बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा चौथा रहा। ऐसा ही ये तो क्या हुआ, संस्थान के द्वारा नौकरी की आपूर्ति हेतु है। अगला जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा कर्मचारी जिसे नौकरी चाहिए, तो वहाँ सिचुएशन वांटेड आएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन वैकेंट का एग्जाम्पल था, आप ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।